कल्पना कीजिए अंतरिक्ष में रहने की। न कोई ऊपर न कोई नीचे, बस अंतहीन तैरना। सुनने में मजेदार लगता है ना? लेकिन इसमें एक मुश्किल है। गुरुत्वाकर्षण के बिना आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, आपकी मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं और यहां तक कि आपके दिल को भी खून पंप करने में संघर्ष करना पड़ता है। दूसरे शब्दों में, इंसान शून्य गुरुत्वाकर्षण के लिए नहीं बने हैं। तो अगर हम मंगल पर बस्तियां बसाना चाहते हैं, अंतरिक्ष में होटल बनाना चाहते हैं या दूर के ग्रहों की खोज करना चाहते हैं, तो हमें एक महत्वपूर्ण चुनौती को हल करना होगा, कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण। लेकिन कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण आखिर है क्या? यह कैसे काम करता है? और क्या यह सच में अंतरिक्ष को पृथ्वी पर घर जैसा महसूस करा सकता है? आइए अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण के विज्ञान, तकनीक और भविष्य की गहराई में उतरें। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण वह अदृश्य शक्ति है जो हमें जमीन से जोड़े रखती है। लेकिन अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री माइक्रोग्रेविटी में रहते हैं, यानी लगभग भारहीनता की स्थिति में। सुनने में रोमांचक लगता है, लेकिन इसका एक स्याह पहलू भी है। अंतरिक्ष यात्री हर महीने अपनी हड्डियों का 1% तक घनत्व खो देते हैं। मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं क्योंकि वे गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ काम नहीं कर रही होती। शरीर में तरल पदार्थ ऊपर की ओर चले जाते हैं, जिससे चेहरे पर सूजन और देखने में समस्या होती है। यहां तक कि दिल, जो एक शक्तिशाली मांसपेशी है, समय के साथ कमजोर हो जाता है। इसीलिए आईएसएस पर अंतरिक्ष यात्री हर दिन 2 घंटे व्यायाम करते हैं ताकि इस नुकसान को धीमा किया जा सके। लेकिन लंबे मिशनों के लिए सिर्फ व्यायाम ही काफी नहीं है। अगर हम इंसानों को मंगल की 3 साल की यात्रा पर भेजना चाहते हैं या स्थायी रूप से कक्षा में रहना चाहते हैं, तो हमें कुछ और चाहिए। यहीं पर कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण काम आता है। कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण के लिए सबसे पुराने और सबसे लोकप्रिय विचारों में से एक है रोटेशन। अंतरिक्ष में एक विशाल घूमते हुए पहिए की कल्पना कीजिए। जब यह घूमता है तो सेंट्रीफ्यूगल बल अंदर की हर चीज को बाहर की ओर धकेलता है, जिससे गुरुत्वाकर्षण का एहसास होता है। यह अवधारणा एक सदी से भी पहले प्रस्तावित की गई थी और प्रसिद्ध रूप से 2008 ए स्पेस ऑडिसी और इंटरस्टेलर जैसी फिल्मों में दिखाई गई थी। यह इस तरह काम करता है, एक हैबिटेट को काफी तेजी से घुमाएं और बाहर की ओर लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण की नकल करेगा। रेडियस जितना बड़ा होगा, लोगों को उतना ही कम चक्कर आएगा। सैद्धांतिक रूप से आप पृथ्वी की तरह ही चल सकते हैं, सो सकते हैं और रह सकते हैं। नासा और निजी कंपनियों ने इन डिजाइनों का अध्ययन किया है, घूमने वाले अंतरिक्ष होटलों से लेकर विशाल ऑर्बिटल कॉलोनियों तक। चुनौती? अंतरिक्ष में इतनी बड़ी चीज बनाना अविश्वसनीय रूप से महंगा और जटिल है। क्या हो अगर हम अंतरिक्ष में विशाल पहिए न बनाएं? एक सरल विचार है 2 अंतरिक्ष यानों को एक साथ बांधना और उन्हें एक कॉमन सेंटर के चारों ओर घुमाना। यह कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण का एक छोटा संस्करण बनाएगा, जो लंबी यात्राओं पर अंतरिक्ष यात्रियों को स्वस्थ रखने के लिए काफी मजबूत होगा। वास्तव में वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया है कि हर दिन थोड़ी देर के लिए भी कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण अंतरिक्ष में स्वास्थ्य समस्याओं को काफी कम कर सकता है। इस विचार की खूबी यह है कि इसके लिए एक विशाल स्टेशन की आवश्यकता नहीं है, बस भौतिकी और चतुर इंजीनियरिंग की जरूरत है। लेकिन घूमना ही एकमात्र तरीका नहीं है। वैज्ञानिक और भी उन्नत तरीकों के सपने देख रहे हैं। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। क्या हम गुरुत्वाकर्षण की नकल करने के लिए मजबूत चुंबकीय या जड़त्वीय प्रणालियों का उपयोग कर सकते हैं? अभी के लिए यह विज्ञान कथा है, लेकिन शोध जारी है। रेखीय त्वरण। यदि कोई अंतरिक्ष यान लगातार आगे बढ़ता है तो लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण जैसा महसूस होगा। समस्या? इसके लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैविक अनुकूलन। कुछ वैज्ञानिकों का तर्क है कि हम भविष्य के मनुष्यों को कम गुरुत्वाकर्षण में जीवित रहने के लिए आनुवंशिक रूप से इंजीनियर कर सकते हैं। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन कौन जानता है कि भविष्य में क्या हो। कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण सिर्फ एक सिद्धांत नहीं है। नासा और अन्य एजेंसियां पहले से ही इसके पहलुओं का परीक्षण कर रही हैं। पृथ्वी पर अंतरिक्ष यात्री ह्यूमन सेंट्रीफ्यूज में प्रशिक्षण लेते हैं। ये विशाल घूमने वाली मशीनें हैं जो गुरुत्वाकर्षण का अनुकरण करती है। अंतरिक्ष में शोधकर्ता चूहों और पौधों के लिए छोटे घूमने वाले हैबिटेट की खोज कर रहे हैं, ताकि यह देखा जा सके कि आंशिक गुरुत्वाकर्षण जीव विज्ञान को कैसे प्रभावित करता है। भविष्य के अंतरिक्ष स्टेशनों में सेंट्रीफ्यूज मॉड्यूल जोड़ने की भी बात हो रही है, जहां अंतरिक्ष यात्री हर दिन कुछ घंटों के लिए कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण में सो सकते हैं या व्यायाम कर सकते हैं। ये प्रयोग हमें बताएंगे कि इंसानों को स्वस्थ रहने के लिए वास्तव में कितने गुरुत्वाकर्षण की आवश्यकता है, चाहे वह पृथ्वी का पूरा गुरुत्वाकर्षण हो या मंगल के कमजोर खिंचाव जैसा सिर्फ एक अंश। कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण अंतरिक्ष में बस्तियां बसाने की पहेली का खोया हुआ टुकड़ा हो सकता है।
स्पेस एक्स और ब्लू ऑरिजिन जैसी कंपनियों द्वारा सीमाओं को आगे बढ़ाने के साथ हम जल्द ही घूमने वाले हैबिटेट, गुरुत्वाकर्षण सक्षम अंतरिक्ष यान या पर्यटकों के लिए अंतरिक्ष होटल भी देख सकते हैं। लेकिन अभी भी बड़ी बाधाएं हैं: इंजीनियरिंग, लागत और सुरक्षा। आखिरकार कक्षा में एक विशाल घूमने वाला स्टेशन बनाना कोई छोटा काम नहीं है। फिर भी कई विशेषज्ञ मानते हैं कि यह केवल समय की बात है जब कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण विज्ञान कथा से वास्तविकता में बदल जाएगा। गुरुत्वाकर्षण सिर्फ हमें जमीन पर नहीं रखता, ये हमें जीवित भी रखता है। और अगर मानवता अंतरिक्ष में जीवित रहना और फलना फूलना चाहती है तो कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण आवश्यक होगा। अंतरिक्ष अन्वेषण का भविष्य इस एक समस्या को हल करने पर निर्भर करता है, और एक बार जब हम ऐसा कर लेंगे तो शायद सितारे हमारी पहुंच से बाहर नहीं रहेंगे। तो आप क्या सोचते हैं, क्या हम अपने जीवन काल में कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण देख पाएंगे? अपने विचार कमेंट्स में बताएं और भविष्य की तकनीकी कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। यहीं ऑल अबाउट